हेलो प्यारे बच्चों आज का हमारा प्रश्न है कि मानव में वहन तंत्र की घटक कौन कौन से हैं, यानी भाग कौन कौन से हैं और इनके कार्य क्या हैं, इनके काम क्या हैं, इसके बारे में हम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आपको एक बार में ही पक्का याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वहन तंत्र के घटक यानी बहुत से होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि मानव में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। जैसे एक होता है रक्त परिवहन, पहला होता है ये रक्त परिवहन। तो ये 3 घटकों से मिलकर बना होता है। अब इनमें 3 घटक कौन कौन से, जिसे हमारा हृदय होता है। तो हृदय क्या करता है, ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्र करके यानी इकट्ठा करके पुनः शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। कौन, हमारा हृदय। और उसके बाद आता है कि रक्त वाहिनियाँ, यानी रक्त को ले जाने वाली जो वाहिनियाँ होती, इसमें लिखेंगे कि ये निम्न प्रकार की होती है रक्त वाहिनियाँ। इनमें आता है सबसे पहले हमारी धमनियाँ आती है। धमनियाँ क्या करती हैं, धमनियों के क्या कार्य है, ये ऑक्सीजन का अर्थ है कि जो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर का अर्थ है कि जिसमें ऑक्सीजन मिली। तो शुद्ध यानी रक्त को, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। ये जो धमनियाँ होती है उनमें शुद्ध रुधिर बहता है और जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। उसके बाद धमनी के बाद आता, धमनिया के बाद शिराएं। शिराएं ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त यानी अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्र करके हृदय तक पहुंचाती हैं। और इसमें भी जो फुफ्फुस शिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। उसके बाद केशिकाएं। केशिकाएं ये रक्त यानी वाहिकाओं की सूक्ष्मतम शाखाएं हैं जिनके माध्यम से पदार्थों व गैसों का विनिमय होता है। दूसरा फिर आएगा हमारा रक्त, यानी जिसको रुधिर बोलते हैं या तरल संयोजी ऊतक है। लाल रक्ताणु का यानी लाल रक्ताणु का जैसे जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, तो लाल रक्ताणु का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड, औषधि पदार्थ जैसे भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स, पितृजन, पितृक्षी आदि का परिवहन करता है। श्वेत रक्ताणु रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्वेत रक्ताणु जिसको हम WBC बोलते हैं। रक्त शरीर ताप नियमन, अंतर वातावरण को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद लिम्फ परिवहन। लिम्फ परिवहन में या लिम्फ केशिकाएं लिम्फ वाहिकाओं, लिम्फ गांठ व लिम्फ ग्रंथियों का बना होता है, तो लिम्फ परिवहन होता है। तो इसमें लिम्फ केशिकाएं आती हैं। लिम्फ केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित महीन नलिकाएं होती हैं। आंत के रसांकुर, जिसको बिलाई बोलते हैं, में स्थित इनकी अंतिम शाखाओं को आछिर वाहिकाएं कहते हैं। उसके बाद आता है कि लिम्फ वाहिकाएं, क्योंकि लिम्फ केशिकाएं हो गया, अब लिम्फ वाहिकाएं। लिम्फ केशिकाएं परस्पर मिलकर लिम्फ वाहिनियों का निर्माण करती हैं और लिम्फ वाहिकाओं के अंदर लिम्फ नामक एक द्रव्य भरा होता है जो रुधिर प्लाज्मा का ही अंश होता है। बाएं अग्रपाद दोनों पक्षपातों, सिर तथा गर्दन के बाएं भागों, आहार नाल, पक्ष एवं उदर गुहा के अन्य भागों की लिम्फ वाहिकाएं शरीर के तयभित्र के नीचे स्थित एक बड़ी बाईं बची लिम्फ वाहिका में खुलती है तथा यह वाहिनी उदर गुहा में उपस्थित सिस्टर्ना काइलाई नामक एक बड़ी थैली से जुड़ी होती है। आगे या बाई अधोक्षक शिरा में खुलती है। अधोक्षक शिरा जिसे छाती के ऊपर दाहिने हिस्से में यानी स्थित होती है, जिसे एक नली होती है, उसी को बोलते अधोक्षक शिरा। तो लिम्फ वाहिका में खुलती था वाहिनी उदर गुहा में उपस्थित सिस्टर्ना काइलाई
नामक एक बड़ी थैली में जुड़ी होती है। आगे या बाई आदोचक शिरा में खुलती है। इसी प्रकार दाएं तथा हाथ तथा सिर, ग्रीवा एवं वक्ष के दाएं भागों की लिम्फ वाहिकाएं एक बड़ी दाएं बची लिम्फ वाहिका में खुलती है, जो बाईं से छोटी होती है और दाईं अधोचक शिरा में खुलती है। उसके बाद आता है लिम्फ गांठें या लिम्फ ग्रंथि। इनके कार्य क्या है और ये कैसे बनती है? कुछ स्थानों पर लिम्फ वाहिकाएं फूल कर लिम्फ गांठों का निर्माण करती है। यानी कुछ स्थान पर जो है वाहिकाएं फूल जाती है तो लिम्फ गांठों का निर्माण करती है। ये जीवाणुओं एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती है। तो प्यारे बच्चों, ये मानवीय वहन तंत्र के घटक और उनके कार्यों के बारे में हमने आपको आसान तरीके से समझाया है। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कमेंट शेयर।